आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस इतने बढ़ गए हैं, हमारे पास तो इतने मेल फीमेल पेशेंट्स आते हैं और हर बार पेशेंट आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करके आते हैं। 3 4 5 8 साइकिल 9 साइकिल्स तक करके आते हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है। आयुर्वेदा में कितनी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई है। हर बार बीज संस्कार संस्कार से लेके तो गर्भ संस्कार तक और जन्म से लेके तो मृत्यु तक आयुर्वेदा में हर चीज़ का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रहता है पंचकर्म का। अगर मेल पेशेंट में बीज नहीं बन रहा है, स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं, मोटिलिटी डाउन है, पॉस सेल्स फॉर्मेशन है, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या स्वप्न दोष है, सेक्सुअल डिसीजेस फॉर्म हो गई है, तो इसके लिए कितनी सिंपल आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट दी गई है। इसमें ना डरने की ज़रूरत रहती है, ना हार्मोनल इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेने की ज़रूरत रहती है, और ना ही इसमें लाखों रुपया डालने की ज़रूरत रहती है। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही मेल फीमेल पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है, जिसे बीज संस्कार कहते हैं। उसमें एलोपैथिक मेडिसिन या पेन किलर, स्टीरॉयड्स या फिर एंटीबायोटिक्स कम्प्लीटली बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसका लीवर, आंतड़ों पे और बीज पे बहुत बुरा असर मिलता है। इससे मेल पेशेंट में स्पर्म काउंट ज़ीरो होने या कम होने की शक्यता रहती है, और फीमेल पेशेंट में बीज या अंडा जो है बनना बंद हो जाता है, या फिर मासिक इरेगुलर होता है, कभी एंडोमेट्रियोसिस पाया जाता है, कभी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक यानी गर्भाशय की नलिका बंद रहती है, या फिर गर्भाशय अंडाशय जो रहती है उसमें रसोली या फिर पीसीओडी या पीसीओएस, या फिर गर्भाशय के जो अंडाशय रहता है उसमें पानी की गठाने फॉर्म हो जाती है। इसके वजह से स्त्री बीज बन नहीं पाता है, और ऐसे वजह से फीमेल पेशेंट प्रेगनेंसी नहीं रख पाती है। तो इसमें सिंपल फीमेल पेशेंट को पंचकर्म शुरू कर दिया जाता है मासिक के चौथे पाँचवें दिन से ही, और ये फिर अगले 10-15 दिन जब तक कि बीज बड़ा होके फूटता नहीं है तब तक मासिक के 15वें 16वें 17वें दिन तक शुरू रहता है। रोज़ स्नेहन स्वेदन अभ्यंग के बाद नाजल ड्रॉप्स दिया जाता है, और ये भूसंवहन विधि कहा जाता है, ये गाय के दूध से बनाया जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट को श्लोक बुलवाया जाता है, मंत्रोच्चारण इसे कहते हैं। इसका अर्थ रहता है कि आने वाला बच्चा दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और यहाँ पे धरती पे जितने भी भगवान हो तो वो आशीर्वाद दे। मैं वैद्य, आपका वैद्य या डॉक्टर इस नाते आपको जो दवाई दे रही हूँ, आपको इससे तुरंत ही पुत्र या पुत्री प्राप्ति हो, और वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, ओजस्वी तेजस्वी रहे। कितनी सिंपल ट्रीटमेंट है, तो क्यों हम डरे और भागे और आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी करवा के ना ही